हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का 5th चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी जो है क्वालिटी। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने वाला कलाकार कहा जा सकता है? यस, हाँ। If he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too, बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर उसके काम में वही दक्षता और वही गर्व हो तो उसे आर्टिस्ट कहा जा सकता है। उसके काम में वही रिस्पेक्ट मतलब इज्जत हो तो उसे आर्टिस्ट कहा जा सकता है। मिस्टर गैसलर, आ जर्मन shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. मिस्टर गैसलर एक जर्मनी के जूते बनाने वाले हैं। वो लंदन में सेटल हो गए हैं। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। परफेक्ट आर्टिस्ट मतलब जिनमें कोई कमी ना हो। इस कहानी को हम पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे कला को समर्पित कर दी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उन्हें जब मैं एडल्ट हो रहा था, जब मैं यूथ हो रहा था, तब से जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स वुड, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन आ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान पर रहते थे। उनकी जो दुकान थी वो एक छोटी गली के किनारे, जो लंदन का फैशनेबल एरिया था, उसमें थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उस दुकान में कुछ ऐसी विशेषता थी, कुछ ऐसी खास बात थी, मतलब वहाँ जो गैसलर ब्रदर थे उसके नाम के अलावा वहाँ कोई साइन नहीं था, मतलब कोई होर्डिंग नहीं थी। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ वुड, और उनकी विंडो पर कुछ जोड़ी जूते रखे थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, मतलब वो वही चीज़ें बनाया करते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो इतने अच्छे जूते बनाते थे कि कभी फिट होने में फेल हो नहीं सकते थे। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जूता बनाना और जिस तरह से वो बनाते थे, मुझे याद है उस वक्त भी मुझे लगता था और आज भी मुझे लगता है रहस्यमय और अद्भुत। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल वर्ड्स, इज नॉट इट ऑफुली हार्ड टू डू? मिस्टर गैसलर, मुझे अच्छी तरह याद है अपनी शर्मीली टपड़ी। एक दिन अपने जो मेरा यूज़फुल वूड है उसे फैलाते हुए मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर। एंड हिज आंसर गिवन विद a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art। एक्चुअली वो जर्मनी के तो जर्मन बोलते थे। मिस्टर गैसनर का जवाब आया एक अचानक मुस्कुराहट के साथ, मतलब उनकी दाढ़ी क्या थी, पूरी रेड हो गई थी, पूरे फेस पे दाढ़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि उस रेड कलर की दाढ़ी से जवाब आ रहा है कि ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज वुड लेटेस्ट lasted terrible, having something बियॉन्ड द टेम्परेरी। उनके पास अक्सर जाना संभव नहीं हो पाता था क्योंकि उनके वुड बहुत लंबे समय तक चलते थे, टेम्परेरी से भी कुछ ज़्यादा। सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच्ड इनटू देम, कुछ सार होता जूते बनाने का, उसी सिलाई उसी से की जाती थी। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर आ चर्च एंड सिटिंग ऑन सिंगल वुडन चेयर वेटेड। कोई अगर उनकी शॉप पर जाता तो ऐसे जाता कि वो ज़्यादातर दूसरी शॉप में नहीं जाता, बहुत आराम से, जैसे कि कोई चर्च में प्रवेश करता है और वो अकेली लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता, इंतज़ार करता Gatler sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden chairs, and he would stand before one without coat। एक गले के घरघराने की आवाज़ आती, उनके चप्पलों की, उनकी लकड़ी की सकरी सीढ़ी, उससे टकराते हुए टपटपाने की आवाज़ आती और वो अपने कस्टमर के सामने खड़े हो जाते बिना कोट के, लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुके हुए, इन लेदर अप्रॉन में विद स्लीव्स टर्न बैक,
उनकी जो आसीन होती थी वो पीछे की तरफ मुड़ी होती थी, मतलब कि फोल्ड होती थी। ब्लिंकिंग पलकें झपकाते हुए एज ही अवेकनेड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड, मानो कि वो अभी जूते के सपने से जागे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर वुड। और मैंने कहा, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का वुड बना सकते। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटरिंग whence he came or into the other portion of the shop। बिना एक शब्द कहे वो मुझे अकेला छोड़ जाते, जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि शॉप के दूसरे तरफ वो चले गए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। मैं लगातार रेस्ट करता, उनके काम की महक लेते हुए। सून ही वुड कम बैक, और वो जल्दी वापस आए, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा लिए। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उनकी आंखें उसी पर टिकी रहीं, फिर वो उस पर टिप्पणी करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब ये कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट, तो मैंने भी उनसे यही कहा, मैंने उस पीस की तारीफ़ की। ही वुड स्पीक अगेन, उन्होंने दोबारा बोला, व्हेन डू यू वॉन्ट देम, आप इसे कब चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, मैंने आंसर दिया, ओ एज सुन एज यूर कन्वीनियंटली कैन, जब आपको सुविधा लगे, जब आप आसानी से मुझे दे सकें, फिर आप मुझे दे दीजिएगा। एंड ही वुड से, उन्होंने कहा, टुमारो फॉरनाइट, मतलब 15 दिन के बाद मैं आपको इसे दे दूँगा। 15 दिन में ये स्लीपर मैं आपको दे दूँगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर मेरे बड़े भाई होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछूँगा, अगर जल्दी हो सकेगा तो पूछूँगा। थैंक यू।